शिव कुमार वर्मा, जिन्होंने घर पर बीएसपी क्वार्टर के घर पर कैसा हुआ था? नहीं, कुछ पता नहीं चला। एक नोट लिखा है अपने परिवार वालों के लिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो नमस्कार, मैं ईशा सागर, आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। आज सुबह सुबह खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष अहिवारा मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे शिव कुमार वर्मा, जिन्होंने घर पर बीएसपी क्वार्टर के घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हम आपको बता दें, ये घटना कल की है, जब उनके परिवार वाले, उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे शादी पथरिया गए हुए थे। शादी में जब उनके परिवार वाले जब शादी में गए हुए थे, तब वो घर पे अकेले थे और इसी दौरान उन्होंने ये सब अपनी आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। साथ में परिवार वालों के लिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो घटना है, ये जो मैं फांसी लगा रहा हूँ, आत्महत्या कर रही हूँ, इसका कदम मैंने खुद उठाया है। हम आपको बता दें कि अहिवारा मंत्रिमंडल के अभी अध्यक्ष थे, अहिवारा क्षेत्र को देख रहे थे। आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव में एक अच्छा दायित्व निभा रहे थे शिव कुमार वर्मा। इसी बीच में कुछ ऐसी चीजें मानसिकता से वो जूझ रहे थे, जिसकी खबर शायद उनके परिवारजनों को, उनके आसपास के दोस्तों को नहीं हो पाई है। इसका कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने फांसी लगाई, जिसमें उन्होंने पत्र में भी ये लिखा है। कल की ये पूरी घटना थी, लेकिन जो परिवार थे वो गए हुए थे शादी में, पथरिया गांव में वो गए हुए थे। घर में वो अकेले थे, बीएसपी क्वार्टर में वो रहते थे। जब उनके परिवार वाले आज सुबह करीबन 4 बजे घर पहुंचते हैं, 4 बजे जब वो घर पहुंचते हैं तो जब घर का दरवाजा धकलते हैं, तब देखते हैं उनके कि जो शिव कुमार वर्मा, जो भाजपा के नेता है यहाँ के, उन्होंने पंखे पर रस्सी के सहारे फांसी लगाई हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जिसके बाद में उन्होंने पुलिस को खबर की। पुलिस पहुंची और पूरे मामले का जाँच कर जो लेटर है, बॉडी को उतार कर उसका मर्ग कायम कर उसे मरचूरी में भेज दिया गया है। और अब मरचूरी से हम आपको लाइव बता रहे हैं कि कैसी ये घटना हुई है। पर सोचने की बात है कि इस लोकसभा चुनाव अभी करीबी है, इस बीच में मंत्रिमंडल है, काफी अच्छे अहदे में थे, उस बीच में किसी ऐसे नेता का ये कदम उठाना, क्या उनकी मानसिकता रही होगी, क्या उन्होंने किसी से बातचीत की होगी, नहीं की तो क्यों नहीं कर पाए। इस चीजों को लेकर हमने बातचीत की है उनके परिजनों से। उनके चाचा इस वक्त मरचूरी में मौजूद थे। क्या कुछ उनके चाचा ने, भतीजे ने कल सुसाइड के लिए क्या कारण था? घर में कुछ तनाव की स्थिति या कुछ परेशान? ऐसे कोई जानकारी नहीं मैडम, क्या हम लोग को पता चला, हम लोग गए, लेकिन किसी झगड़ा झंझट के बारे में मालूम नहीं है। घर में मतलब नहीं, कोई ऐसे तनाव वाला नहीं। तो शादी का कार्यक्रम था, घर वाले गए हुए? हाँ है ना, शादी का कार्यक्रम है अपना शाहगांव में, आज से है। शादी किनके घर में शादी? मतलब अपने भतीजा यहाँ ही है, इसका छोटे भाई के यहाँ, चाचा के लड़के के यहाँ। तो ये शादी में गए नहीं थे ना? नहीं गए थे, आज से है शादी ना चालू। बातचीत होती थी पहले? हाँ, बात तो होती थी, बराबर बात होती थी उससे, लेकिन इसके बारे में कोई पता नहीं था। शाम के करीब 6 बजे हम लोग को पता चला, आए यहाँ। कैसा किया, क्या किया, लोग को नहीं मालूम। ठीक। कितने बच्चे थे इनके? एक ही लड़का है। एक ही लड़का? कितनी उम्र के बच्चे? लड़का करीब वही 17 साल के। आपने उनके चाचा को सुना, चाचा ने क्या कुछ अपने हाले बयां किया कि वो क्या समझते, उन तक क्या जानकारी पहुंच पाई। पर मुद्दा ये है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन का शिकार जो थे शिव कुमार जी हो गए। और उस वक्त वो घर पर अकेले थे। शायद उनकी धर्मपत्नी या बेटे या कोई ऐसा साथी उनके साथ होता जिनके पास वो जब ओवर थिंकिंग में जा रहे थे, जब डीप थॉट में हो रहे थे, जब उनकी विचारधारा कुछ अलग तरीके पे जा रही थी, तब शायद कोई होते जिनसे वो बातचीत कर पाते, तो शायद वो ये कदम नहीं उठाते और आज ये मंजर नहीं होता भाजपाइयों के बीच। ये चीजें जहाँ पे आज एक वो अपनी जीत की तैयारी कर रहे हैं, वहीं अपने एक भाजपा के नेता को खो देना, इस चीज का अंजाम कुछ अलग ही होता। ये चीजें नहीं होती, पर ये चीजें हो गई हैं। पर इस चीज को हम बार बार कहते हैं कि सुसाइड करना ऑप्शन नहीं है। काश आप अपने परिजनों से बातचीत करिए और अपनी डिप्रेशन, अपनी चीजों को डील करिए, आत्महत्या ना करिए। और भी इन खबरों के बारे बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।